निर्गमन के पुस्तक की ध्यान करें। 13वीं अध्याय को मनन करेंगे। इस अध्याय में 22 आयतें 22 वचन लिखा गया है। पहले 10 वचनों को देखेंगे। यहोवा मूसा को दिया गया प्रत्येक बातों को पहलौटे यानी जेठे को उनको अर्पण करना है कहकर अबीब के मौसम में अबीब के महीने में इस्राएलियों ने दूध और मधु बहने वाली देश में गए के बाद भी 7 दिन अख़मीर रोटी की त्योहार यानी पर्व मनाना है कहकर हर एक साल इस त्योहार को नियत समय पर पालन करना है कहकर यहोवा ही उन लोगों को मिस्र देश में से छुटकारा देकर बाहर लाया कहकर बताया गया है। 11वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक देखेंगे तो पहलौठा संतान यानी पहले जेठे का बच्चे परमेश्वर का होता है कहकर हर एक गदहे के बच्चों को मेमने को देकर कर्जा चुकाकर उसको छुड़ा लेना है कहकर नहीं तो गदहे के गला तोड़ डालना है कहकर प्रत्येक रूप में बताया गया है। पहलौठा परमेश्वर के लिए यहोवा को बलि चढ़ाना है कहकर बताए थे। 17वीं आयत से लेकर इस अध्याय का आखिरी आयत तक देखेंगे तो मूसा ने यूसुफ की हड्डियों को लेकर मिस्र देश से लेकर आना है। फिलिस्तियों का देश नज़दीक में रहे तो भी लाल समुंदर की मार्ग बहुत दूर है तो भी लाल समुंदर के मार्ग में ही चलाना है। सुक्कोत मार्ग से लेकर एताम मार्ग तक जाना भी उस मार्ग में जब यात्रा करते समय दिन में मेघ के खंभा और रात में आग की खंभा बनकर परमेश्वर ने उनके साथ रहकर उन लोगों को चलाए थे। लोगों के बीच में रहकर चलना उनको दर्शन के रूप में उनके साथ रहना ये पूरा 13वीं अध्याय में बताया गया है। पहले वचन से हम लोग मनन करेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, क्या मनुष्य के क्या पशु के इस्राएलियों में जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हों उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वह मेरा ही है। देखिए इस्राएलियों के जानवरों में से और मनुष्य में से हर एक पहलौठा संतान चाहे जानवर का हो या मनुष्य का हो वो परमेश्वर का ही है। जेठे परमेश्वर का ही है। जेठे के बारे में यानी पहलौठे के बारे में आपको एक बात याद रहना चाहिए, वो ये है कि इस्राएलियों में 12वीं गोत्र रहते हैं। 12वीं गोत्र में से हर एक घर के पहलौठा संतान नर के बच्चे यानी लड़का मेल परमेश्वर का होता है। हर एक पहलौठा बच्चों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर एक योजना बनाया है। हर एक पहलौठे के संतान को लेकर एक काम करने के लिए बहुत कठिन लगता है, इसलिए परमेश्वर ने पहलौठे के बदले लेवियों को परमेश्वर ने नियुक्त किया था, उनके लिए नियुक्त कर लिए हैं। क्यों परमेश्वर ने पहलौठा मेरा है कहकर बोले थे? वो लोग पहलौठे लोग बाकी परिवार को परमेश्वर के सामने पेश करना है। वो लोग परमेश्वर के तरफ से उनके परिवार के लोगों को सेवकाई करना है। उन लोगों को परमेश्वर के सामने पेश करना है, परिवार को खुदा को भी परिवार के सामने पेश करवाना है। जस्ट लाइक यान अ मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड द फैमिली, एक कनेक्टर के जैसे बनना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने पहलौठों को नियुक्त कर लिया था। पहलौठा बल को दर्शाती है। पहलौठा बल है। याकूब ने रूबेन से बात करते उसके बारे में कहता है कि मेरा प्रथम बल तू है कहकर बोलते हैं। बल स्ट्रेंथ ऑफ ए मैन इज़ फर्स्ट बर्न। इसलिए परमेश्वर ने पहलौठा बल को चाहता है। पहलौठा फल भी चाहता है। गर्भफल परमेश्वर दिया हुआ प्रतिफल होता है।
इसलिए हर एक पहलौठा संतान परमेश्वर का ही होता है। वैसे ही जानवर के पहलौठा संतान भी लेवियों को कर्जा देकर उसको छुड़ा लेना चाहिए। जानवर के पहलौठा संतान के ऊपर हक किसी का नहीं होता है, उसको खरीद लेना पड़ता है। पहलौठा संतान को लेवियों को कर्जा देने के बाद छुड़ा ले सकते हैं। इसलिए पहलौठा परमेश्वर का ही होता है कहकर पहला बल परमेश्वर का ही होता है। प्रथम स्थान पहलौठा स्थान भी परमेश्वर का ही होता है। गिनती हो रहा है। शमूएल की माता हन्ना उनका पहलौठा संतान यानी शमूएल को परमेश्वर को देने के लिए मन्नत ली है, तेरी सेवा के लिए दे दूंगी कहकर। इसलिए हर एक पहलौठा परमेश्वर का ही होता है। उसी के स्थान में 12वीं गोत्र में से पहलौठा जगह को बदले में लेवी के गोत्र को खुदा ने एक अलग कर लिया है। वो मेरा है कहकर कहे थे। परमेश्वर मेरा है कहकर बोला तो कोई कुछ नहीं कह सकते हैं, वो उसी का है। तीसरी आयत को देखेंगे। फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो जिसमें तुम लोग दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकाल आए हो। यहोवा तुमको वहाँ से उतने अपने हाथ के बल से निकाल लाया। इसमें खमीरी रोटी ना खाई जाए। खमीर रोटी अपवित्र प्रचार का एक चिन्ह के जैसा है, अपवित्र प्रचार का चिन्ह है। अखमीरी रोटी पवित्रताई को दर्शाती है। अखमीर रोटी को खाने के लिए कहे थे, इसका मतलब हर एक विश्वासी पवित्र जीवन जीना है कहकर दिखा रही है। यीशु मसीह का शरीर ना पाप का है जैसे दिख रहा है। अपना शरीर तो पाप से बेचा गया है। पाप की स्वभाव अपने अंदर निवास कर रही है। Until death it continues in our life, our body। अपने शरीर में जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक अपने अंदर पाप का स्वभाव चलते ही रहेगा। लेकिन यीशु मसीह के शरीर में कोई पाप नहीं था। उनकी चिन्ह के रूप में अखमीरी रोटी है। पवित्रताई को दर्शाती है कि अखमीरी रोटी। अखमीरी रोटी का मतलब यह है कि बिना फूलने वाला रोटी है। पवित्रताई का दर्शाती है, उसको खाना चाहिए। पवित्र जीवन जीना है कहकर ये चिन्ह के रूप में बताया गया है। पहला महीना इसका मतलब अबीब की महीना, इसको नीसान महीना कहते हैं। इस दिन आप लोग निकल कर आए हैं ना मिस्र से। 5वीं आयत। इसलिए जब यहोवा तुमको कनानी, हित्ती, एमोरी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में पहुंचाएगा जिसे देने की उसने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, तब तुम इसी महीने में पर्व मनाना। 7 दिन अख़मीर रोटी की त्योहार यानी पर्व नीसान की महीना मान लीजिए अबीब की महीना आप मनाना चाहिए। 15वीं तारीख से लेकर 21वीं तारीख तक ये जो त्यौहार मनाया जाता है, इसमें पहले दिन और आखिरी दिन पवित्र संगति में एकत्रित होना चाहिए। इसको खाने के लिए भी एक प्रत्येक नियम है, बीता हुआ अध्यायों में देखे थे। खुदा ने कह रहा है कि दूध और मधु बहने के दरायों के देश में आपको लेकर आए के बाद में ज़रूरी से इसको मनाना चाहिए, मानना चाहिए। ये हर एक पीढ़ी पीढ़ी को एक रिवाज है। 5 प्रकार के जाति के बारे में बताए थे। सच्ची में देखा जाएगा तो कानान इस्राएली लोगों का ही है। कानान बाइबल के ग्रंथ में हाम, शेम, यापेत। शेम के संतान में से अब्राहम आया था। हाम में से कानान निकल कर आया था। हाम नूह के नंगेपन को देखकर कानान ने शापित हुआ था। कानान दास बन जाएगा कहकर कहा गया था। उस कनान के नाम से जो देश है उसी को कनान देश कहते हैं। वो बहुत अच्छा फलवंत का देश था। दूध और मधु के धाराएं बहने वाला देश था। मोस्ट फर्टाइल लैंड, बहुत अच्छा उपज होने वाला भूमि है। उस देश को परमेश्वर ने अपने प्रजा को
अच्छा स्थान है कहकर उन लोगों को देना चाहता है। उसमें सब लोगों को परमेश्वर ही भगाएगा कहकर यहोशुआ के पुस्तक में पूरा हुआ है कहकर हम देख सकते हैं। 7 दिन तक अख़मीर रोटी खाया करना और 7वें दिन यहोवा के लिए पर्व मानना। इन 7 दिनों में अख़मीरी रोटी खाई जाए, वरन तुम्हारे देश भर में ना ख़मीर रोटी ना ख़मीर तुम्हारे पास देखने में आए। और उस दिन तुम अपने अपने पुत्रों को यह कह के समझा देना कि यह हम उसी काम के कारण करते हैं जो यहोवा ने हमारे मिस्र देश से निकाल आने के समय हमारे लिए किया था। इस रिवाज का अभ्यास का महत्वपूर्ण क्या है? मतलब उसके बाद उसके पुत्रों ने उसके पीढ़ी भी जानकर और उनके पीढ़ी के बाद में जो आने वाली पीढ़ी को भी बताना है कहकर इस रिवाज को रखा गया था और उनको समझाने के लिए पीढ़ी के बाद पीढ़ी परमेश्वर के बातें चलना है कहकर ये नियम रखा गया था। ये रिवाज यहोवा के 9-10 पढ़ रहे हैं। फिर यह तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा और तुम्हारी आंखों के सामने स्मरण करने वाली वस्तु ठहरे, जिससे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवंत हाथों से मिस्र से निकाला है। इस कारण तुम इस विधि को प्रति वर्ष नियत समय पर माना करना। बहुत ज़रूरी है कि इस्राएली लोग हर एक वर्ष हर एक साल 3 पर्व यानी 3 त्योहार को पालन करना है, मानना है, मनाना है। उसमें ये एक है। इस 3 पर्व में यानी त्योहारों में परिवार के मालिक जो पुरुष होता है इस्राएलियों में परम प्रधान में बहुत प्रत्येक रूप में परमेश्वर के मंदिर में दिखना चाहिए। ये परमेश्वर की एक आज्ञा है। इसके वजह से आध्यात्मिक रूप में जब वो जब भटकता है वो ठीक होते जाएगा, भटकता है ठीक होते जाएगा, ठीक करते हो जाएगा। एक क्रम रूप में आप और अपने परिवार को अच्छे मार्ग पर वो चला सकता है, परमेश्वर के मार्ग पर। वैसे परिवार अच्छे से बनेगा और उसके साथ देश भी अच्छे से बनेगा और देश भी बहुत उन्नति होगी, जागरूक होगी। परमेश्वर ही अपने बलवंत हाथ से उन सभी लोगों को छुड़ा लिया है कहकर परमेश्वर का एक बलवंत हाथ उनके साथ है कहकर मूसा ने अपने इस्राएली लोगों को बता रहा है। 11 आयत को देखेंगे। फिर जब यहोवा उस शपथ के अनुसार जो उसने तुम्हारे पुरखाओं से और तुमसे भी खाई है तुम्हें कनानियों के देश में पहुंचाकर उसको तुम्हें दे देगा। याद रखिए इस बात को। कानान के देश में वो अपने खुद उसमें नहीं जा सकते हैं, उनके शक्ति से नहीं होगा। कानान के देश में जो निवास कर रहे हैं कानानियों को इस्राएली लोग अपने खुद से जय ही नहीं ला सकते हैं, उनके सामर्थ्य से उनके शक्ति से नहीं कर सकते हैं। इस्राएलियों से भी बहुत पराक्रमी लोग हैं कानानी के लोग। इस्राएलियों से भी बहुत एडवांस्ड पीपल हैं कानानी के लोग। लेकिन कानानी के लोगों को पार करके उन लोगों के ऊपर जय ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि युद्ध से नहीं लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह से ही वो लोग जय पा रहे हैं। इस्राएली लोग कानानियों के ऊपर उनके हर एक युद्ध एक अचंभ के युद्ध के जैसा लगता था। उसमें एक ही खास चीज़ है, खुदा ने उनके तरफ से कानानी लोगों को युद्ध कर रहे हैं, कानानी लोगों से युद्ध कर रहे हैं। परमेश्वर ही इनके तरफ से कानानी लोगों से युद्ध कर रहे हैं। ये सारे बातें शत्रु लोग को जान गए हैं। मिस्र के देश में मिस्र का एक प्रधान, मिस्र की राजा फिरौन, उसकी सेना, यहोवा उनके प्रजा के तरफ से हमसे लड़ रहे हैं, उनके सामने से हम भागे चलो कहकर अपने आप बोल लिए हैं। वैसे ही उनके बच्चों के शत्रु लोग जितने भी हैं उन सारे शत्रुओं को यहोवा यानी खुदा ने ही उन सभी लोगों को भगा दिए हैं। परमेश्वर को ध्यान दीजिए, अपने प्रजा को परमेश्वर ही खुद वादा करते हैं। वादा में कोई प्रजा कोई लोगों का जो स्थान नहीं है।
खुदा ही अपने अनुग्रह से वादा करते हैं, अपने इच्छा के अनुसार अपने लोगों को वादा करते थे, अपने सोच के अनुसार वादा करते थे, अपने निर्णय के अनुसार वादा करते थे। उसको परमेश्वर ही वादा को पूरा करता है। यही मसीह में भला है। मसीह में परमेश्वर जो सोचता है वो अपने लोगों के तरफ पूरा करता है। यही महान की बात है मसीह में। लोग जो चाहते हैं वो नहीं, लेकिन परमेश्वर जो चाहता है वो ही। इसका मतलब परमेश्वर की सोच आकाश की उतना ऊंचाई अपने बच्चों के ऊपर सोच रखकर और उसको पूरा करते हैं बच्चों के ऊपर। कोई भी अपना माता पिता अपने बच्चे के बारे में आकाश का उतना ऊंचाई नहीं सोच पाते हैं, लेकिन खुदा अपने बच्चों के बारे में पहले से ही सोच रख कर, योजना बनाकर और उनके बच्चों का सोच भी रख कर पहले ही लिखा कर रखते हैं। ये हम लोग जानना चाहिए। 12वीं आयत को देखेंगे। तब तुम में से जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हो उनको और तुम्हारे पशुओं में जो ऐसे हो उनको भी यहोवा के लिए अर्पण करना। सब नर बच्चे तो यहोवा के ही हैं। हर एक अपनी अपनी माँ के जेठे परमेश्वर का ही होता है, वो उसी का होगा कहकर हम लोग समझना चाहिए। और गदहे के हर एक पहलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेना, और यदि तुम उसे छुड़ाना ना चाहे तो उसका गला तोड़ देना, पर अपने सब पहलौठे पुत्र को बदला देकर छुड़ा लेना। पहलौठे संतान यानी जेठे, माँ के जेठे के बदले लेवियों को परमेश्वर ने नियुक्त किया कहकर सुने थे। इस लेवियों को पहले जेठे को देना है कहकर लेवियों को कर्जा देना है। मूसा जो नियुक्त किया है वो कर्जा, लेवियों को कर्जा देकर अपने अपने बच्चों को वापस आज़ादी करके ले आ सकते हैं। इस्राएलियों ने ये जो नियम परमेश्वर ही नियुक्त किया है। 14वीं आयत। और आगे के दिनों में जब तुम्हारे पुत्र तुम में से पूछे यह क्या है, तो उनसे कहना यहोवा हम लोगों के दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से अपने हाथों के बल से निकाल लाया है। उस समय जब फिरौन ने कठोर होकर हमको जाने देने ना चाहा, तब यहोवा ने मिस्र देश में मनुष्य से लेकर पशु तक सबके पहलौठों को मार डाला। इसी कारण पशुओं में से जितने अपने अपनी माँ के पहलौठे नर हैं उन्हें हम यहोवा के लिए बलि करते हैं, पर अपने सब जेठे पुत्रों को हम बदला देकर छुड़ा लेते हैं। यह तुम्हारे हाथों पर एक चिन्ह सा और तुम्हारे बाहों के बीच टीका सा ठहरे, क्योंकि यहोवा हम लोगों को मिस्र से अपने हाथों के बल से निकाल लाया है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने अपने चरित्र को ना भूलना है कहकर, चरित्र को याद कर लेना है कहकर बता रहे हैं। हर एक विश्वासी अपना बीता हुआ जिंदगी यानी चरित्र को नहीं भूलना है कहकर का मतलब परमेश्वर ने अपने लिए किया हुआ इतिहास। आप ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने मिस्र देश में अपने महान सामर्थ्य को दिखाया था, अपने शक्ति को, अपने सामर्थ्य को, अपने महान कार्यों को दिखाया था। दिखाकर उनके शत्रुओं को परमेश्वर ही नाश कर डाला। उनके शत्रुओं के बीच में वो ही अपने के बारे में बताए थे। इस्राएली लोग उनके संतान है कहकर प्रकट किए हैं। उनके ऊपर कोई भी महामारी ना गिरने से वो ही बचाया था। इसलिए ये जो इतिहास है अपने पीढ़ी पीढ़ी के बच्चों को बताना चाहिए, जानना चाहिए कहकर जानने के लिए इस रिवाज को रखा था। मिस्र देश में हर एक पहलौठा संतान को खुदा ही मार डाला, इसलिए पहलौठा परमेश्वर का होता है। मिस्र का नहीं होता है, परमेश्वर का होता है। पहलौठा वो नाश कर डाले हैं इसलिए, लेकिन आप लोगों को मैं छुड़ा रहा हूँ कहकर बोलना चाहिए। पहलौठा मेरा है कहकर मैं समझकर मैं उन सबको छुड़ाऊंगा कहकर परमेश्वर रिवाज रखा है कहकर बच्चों को समझाना चाहिए, और वो लोग अपने पैदा होने वाले आने वाली पीढ़ी को वो बच्चे बताएंगे कहकर। ऐसे परमेश्वर के हर एक नियम कानून पीढ़ी के बाद पीढ़ी व्याप्त होते जाएगा कहकर परमेश्वर इस कार्य को कर रहे हैं। इसी कारण से
मिस्र के हर एक पहलौठे संतान को परमेश्वर संहार किया है। इसलिए इसी कारण से परमेश्वर पहलौठा संतान मेरा है कहा था, छुड़ा रहा हूँ कहकर बोलने के लिए कहा था। भासिकम कहते हैं उसको, और हाथों के बीच में भी, और बहुओं के बीच में, आँखों के बीच में, माथे पे, हाथ के ऊपर लिख लेंगे तो दिखते रहेगा, हमेशा अपने आँखों को दिखती रहेगा। इसलिए एवरी टाइम इट मस्ट बी पियर बिफोर योर हैंड, फॉर योर साइट। आपके आँखों के सामने अपने हाथों के ऊपर लिखा गया है, आपको हमेशा दिखता रहेगा, वो हमेशा याद रखना है। दूसरी पॉइंट, अपने आँखों के बीच में एक बासिक, आँखों के बीच में एक टीका का जैसा लिखना है। इसलिए आप लोग बासिकमु कहकर नेट में खोजेंगे तो मिलेगा। हिंदुओं के विवाह में बासिकम कहकर आँखों के बीच में माथे पे बांधते हैं। आँखों के बीच में उस समाचार को रहे जैसा बांध के रखते हैं। देखिए, उस समाचार हमेशा आपके आँखों के बीच में बांध के रखेंगे तो दिखते रहेगा कहकर, वैसे याद रखने के लिए इस संदेश को बताने के लिए कहे थे। मतलब ये बोलना नहीं है, वो हमेशा यादगारी के लिए, याद रहने के लिए ध्यान देना चाहिए। मनुष्य हमेशा भूल जाता है, इसलिए के कहकर ना भूलने के लिए इस रिवाज को मनाने के लिए परमेश्वर ने कहा था। 17वीं आयत से देखेंगे, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि फिलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाते हैं वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखे तब पछताकर मिस्र को लौट आए। इसलिए परमेश्वर ने उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला और इस्राएली फंती बांधे हुए मिस्र से निकाल गए हैं। देखिए, परमेश्वर के हर एक तरीका अचंभा लगता है और विचित्र लगता है, क्योंकि परमेश्वर ने 430 वर्ष से जो दासत्व थे, परदेशी के देश में से जो अनुभव थे, वहाँ से निकाला गया था, लेकिन फिर वहीं जाने के लिए मनुष्य सोच रहा है। क्यों? क्योंकि डर है उन लोगों को। डर दासत्व बना देती है। दासत्व डर के वजह से होता है। ये डर के वजह से दासत्व होकर मनुष्य अपने खुद का निर्णय लेकर दौड़ना चाहता है। उस निर्णय को ना लेने के लिए ही परमेश्वर ने जो नज़दीक मार्ग को छोड़कर जो गोल गोल घूमकर चक्कर का मार्ग लेकर परमेश्वर ने उन लोगों को चलाया था। अगर नज़दीक मार्ग से चलाते हैं तो बहुत युद्ध ये लोग देखते थे और डर जाते थे, इसलिए परमेश्वर उस मार्ग में नहीं ले गया। 430 वर्ष से ये लोग कभी भी युद्ध नहीं देखे हैं, इसलिए पहली बार जब युद्ध देखेंगे तो डर के भाग जाते हैं, वापस आज़ाद होकर जीना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार मिस्र में फिरौन ने थोड़ा सा प्रेशर डाल दिया था, पुवाल ना देने के लिए कहा था, तो उसी बात से लोग पूरा मूसा के उल्टे होकर फिरौन के अधीन बन के दासत्व बनना चाहते थे उस समय। परमेश्वर उनके हृदय के रहस्य की बातें जानते हैं, क्योंकि वो खुदा है। वो अपने हर एक निर्बल को भी जानता है, अपने भविष्य को भी जानता है, अपने हर एक सोच को भी जानता है, उनके परिस्थितियों को जानता है। इसलिए खुदा ने लाल समुद्र के मार्ग को चुना है। उसी मार्ग में उन लोगों को चलाने के लिए परमेश्वर आगे आया है। परमेश्वर बहुत बलवंत है, बहुत सामर्थ्य है, लेकिन मनुष्य कितना निर्बल है, दुर्बल है कहकर वो जानता है। उसी परिस्थितियों को लेकर उन लोगों को कैसे चलाना है कहकर परमेश्वर सोच रख के चलाता है। 18 और 19 वचन को देखेंगे। इस्राएलियन पंक्ति बांधे हुए मिस्र से निकाल गए और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया। उत्पत्ति के पुस्तक 50वीं अध्याय 25वीं आयत को देखेंगे तो यूसुफ ने अपने लोगों से कहा था, अपना परमेश्वर अपने को देखने के लिए ज़रूरी आएगा, बिल्कुल आएगा, निश्चय आएगा, और हम सभी लोगों को परमेश्वर छुड़ा कर ले जाएगा। जब आप लोग जाएंगे तो मुझे भी मेरे हड्डियों को ले जाना है, मुझे इस ज़मीन पे नहीं दफनाना है कहकर उसको एक बक्सा में यानी तंबू में रखा गया था। यूसुफ को उस हड्डियों को मूसा ने दफनाया है, लेकर आया है बाहर कहकर बाइबल बताती है। और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कह के परमेश्वर निश्चय तुम्हारे सुधि लेगा, उनकी उस विषय की दृढ़ शपथ खिलाई थी।
कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहाँ से ले जाएंगे। फिर उन्होंने सुक्कोत से कूच करके जंगल की छोर पर एताम में डेरा किया और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाले देने के लिए आग के खंभे में होकर उनको आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। हम लोगों को परमेश्वर ही चलाता है और वो ही देखभाल करता है। वो दिन को नहीं निकाला लेकिन मेघ का खंभा दिया था। रात को नहीं निकाला था लेकिन आग की खंभा दिया था। समुंदर को नहीं निकाला लेकिन समुंदर के बीच में मार्ग निकाला था। लेकिन हम लोग तो परमेश्वर से दिन को हटा दो, रात को हटा दो, अंधेरे को हटा दो, समुंदर को हटा दो कहकर बोलते हैं। ऐसे नहीं, वो मार्ग को डालता है। वो अपने बच्चों को, अपने संतान को चलने के मार्ग डालने वाला है, चलने के लायक बनाता है, चलने के लिए मार्ग डालने वाला है। इसलिए 90 भजन संहिता में मूसा से वो अपने सेवक मूसा को मार्गों को दिखाया था कहकर लिखा गया है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आपके जीवन भी, आपकी ज़िंदगी भी परमेश्वर से रहने से बहुत आपका रक्षा होता है। अगर तू जान लेगा तो आपका खुदा आपको चलाएगा। जो आप पाए हैं वो खुदा ने आपके सामने होकर चलता है। आपका पाया हुआ खुदा ने आपके आगे चलता है। भेड़ियों को चरवाहा आगे चलता है, भैंस के चरवाहा पीछा चलता है। भैंस के चरवाहा पीछे से होकर सामने का दिशा दिखाने वाला है, चलाता है, लेकिन भेड़ों का चरवाहा सामने होकर चलाता है। भेड़ों के ऊपर जैसे निर्भर होते हैं चरवाहे के ऊपर भेड़ निर्भर होते हैं, वैसे विश्वासी लोग खुदा के ऊपर निर्भर होना चाहिए। यूहन्ना के पुस्तक 10वीं अध्याय में मैं भेड़ों का एक अच्छा चरवाहा हूँ कहकर परमेश्वर ने कहा था। यहाँ देखिए, इस अध्याय में परमेश्वर ही उनके साथ है, उनके आगे भी था और जो ज़रूरतें हैं वो सब कुछ वही नियुक्त करता था। इस्राएलियों के हर एक यात्रा को आप देखिएगा। जब वो लोग प्यासा थे, चट्टान में से पानी दिया था। जब भूखे थे तो वो अच्छा से मन्ना बरसाया था, और जब वो लोग खाना चाहते थे तो मांस को भी दिया था। इसको ध्यान दीजिए। यीशु मसीह अपने महिमा की ऐश्वर्य में से अपने हर एक कमी घटियों को पूरा करेगा कहकर जो वादा है, इस जंगली यात्रा में परमेश्वर पूरा किया था उस वादा को। आपका ज़िंदगी कितना धन्य होता है यीशु मसीह को ग्रहण करने से। आप इस बात को समझना चाहिए। आपको सातान के जैसे फिरौन के हाथ से, मिस्र कहकर जो पाप का जो बल में से छुड़ाकर अपने शक्ति से चलाता है और छुड़ाता है, और जो वादा किया था उसी देश में से, उसी देश में हम लोग को चलाने वाला परमेश्वर है। लेकिन आपका जिम्मेदारी एक ही है, उसके पीछे हो लेना चाहिए, उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। विश्वास के साथ आप चलना चाहे तो परमेश्वर आपको कानान के देश में पहुंचाएगा। इस अध्याय को देखेंगे तो परमेश्वर ही चलाकर उनके सामने मेघ के खंभे होकर, आग के खंभे होकर, उसको ना हटाकर वो साथ में है कहकर हम लोग ध्यान देते हैं। परमेश्वर हमेशा अपने साथ रहकर चलाता है कहकर ये एक चिन्ह के रूप में दिख रहा है। परमेश्वर इस 13वीं अध्याय में यही बताए हैं। इस अध्याय समाप्त हुई है।